स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपनी जो थर्ड पोएम है उसका सेकंड पार्ट। थर्ड पोएम जैसा कि हम जानते हैं कवित्त और सवैया है जो कविदेव के द्वारा लिखी गई है। इसका सवैया और जो फर्स्ट कवित्त है वो हम कर चुके हैं। आज हम इसका जो सेकंड कवित्त है उसकी व्याख्या करेंगे। तो सेकंड कवित्त देखें। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर उद धी दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंग। यहाँ पर क्या बताया गया है प्रसंग यदि हम देखें तो प्रस्तुत कवित्त हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवित्त सवैया नामक पोएम से लिया गया है। इस कविता की रचना कविदेव ने की है। देव रीतिकालीन कवियों में प्रमुख कवि रहे हैं। इस कविता में उन्होंने चांदनी रात का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और इस ढंग से वर्णन किया है कि चांदनी रात की जो सुंदरता है वो किसकी सुंदरता से उसका जो रूप है वो राधा रानी से लिया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो राधा रानी का रूप सौंदर्य है उसी की चमक के कारण जो रात है उसकी सुंदरता नजर आ रही है। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर। यहाँ पर कविदेव ने बताया है कि सुधा में जो था बेटा अमृत की उज्ज्वलता जैसा जो भवन है यानी कि जो सफ़ेद भवन बनाया गया है वह किससे बनाया गया है? स्फटिक की शिलाओं से, सफ़ेद रंग के पत्थरों की शिलाओं से बनाया गया है और वो उसकी उज्ज्वलता कैसी है? अमृत की भांति उसकी उज्ज्वलता है और जो उसकी उज्ज्वलता है वो ऐसी लग रही है मानो उदधि दही कोसो अधिकाय उमंगे अमंग की मानो जैसे दही के समुंदर की जो तरंगे होती हैं वो तरंगे यहाँ पर उमड़ रही हों ऐसी वहाँ पर उसकी सफ़ेदी है, ऐसी उस भवन की सुंदरता है। चांदनी रात का वर्णन करते हुए बताया गया है कि ऐसा लग रहा है मानो अमृत की उज्ज्वलता वाले इस भवन में जो कि स्फटिक की शिलाओं से बनाया गया है इसकी उज्ज्वलता, इसकी सफ़ेदी, इसकी सुंदरता ऐसे लग रही है मानो दही के समुंदर की जो तरंगे हैं उसका अपार आनंद उमड़ रहा हो, यानी कि दही रूपी समुंदर में अपार तरंगे उमड़ रही हों ऐसी ही यहाँ पर उज्ज्वलता फैली हुई है। ऐसा ही यह मंदिर है जो स्फटिक की सफ़ेद शिलाओं से बना हुआ है। अमृत के समान इसकी उज्ज्वलता प्रकट हो रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव। यहाँ पर कविदेव ने बताया है कि भवन बाहर से भीतर तक चांदनी रात की उज्ज्वलता में ऐसे उज्ज्वल हो रहा है। बाहर से भीतर तक चांदनी रात की उज्ज्वलता में ऐसा उज्ज्वल लग रहा है, ऐसा सफ़ेद, ऐसा चमकीला लग रहा है कि उसकी जो दीवारें हैं सफ़ेदी के कारण वह भी दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ पर कविदेव क्या बताना चाहते हैं? कविदेव यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक चांद की चांदनी है उसमें ऐसा उज्जवल लग रहा है मान कि उसकी जो दीवारें हैं उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध को सो फैन फैलो आंगन फरसबद। यहाँ पर चांदनी रात की जो सुंदरता है उसका वर्णन कवि ने दूध के फैले हुए झागों से किया है और ऐसा बताया है कि जैसे दूध के झागों से किसी ने सफ़ेद रंग का फरस बना दिया हो ऐसा वह भवन दिखाई दे रहा है। चांदनी रात की उज्ज्वलता ऐसी दिखाई दे रही है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर कविदेव? बताना चाहते हैं कि दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता भरे आंगन और फरस के रूप में ऊंचे स्थान पर फैली हुई चांदनी बहुत ही सुंदर लग रही है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होते। यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर कविदेव ने बताया है कि इस भवन में तारों की तरह झिलमिलाती हुई राधा रानी बैठी है जिसकी सुंदरता ऐसे लग रही है मानो उसने तारों की झिलमिलाती हुई चुनरी ओढ़ रखी हो।
तारों से राधा रानी की सुंदरता का यहाँ पर कवि ने प्रसंग प्रस्तुत किया है। क्या बताना चाहते हैं कि इस भवन में तारे की तरह झिलमिलाती हुई सुंदर युवती राधा रानी बैठी है, जो ऐसी लग रही है, कैसी लग रही है, मानो मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। क्या कर रहे हैं कि उसकी जो सुंदरता है वो चारों तरफ इस प्रकार फैली हुई है। किसकी सुंदरता? राधा रानी की सुंदरता चारों तरफ ऐसे फैली हुई है जैसे मोतियों की आभा फैली हो, मानो जैसे मोतियों की जो आभा है, जो चमक है, वो चारों तरफ फैली हो। ऐसे ही राधा रानी भी तारे की तरह झिलमिलाती हुई सी उस भवन में बैठी है। जूही की मलिका की मकरंद, मलिका होता है वही जूही का फूल, जूही के फूल की भांति उसकी सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। यानी कि ऐसा लग रहा है मानो इस भवन में बैठी हुई राधा रानी तारे की तरह झिलमिला रही हो और मोतियों की तरह उसकी आभा चारों तरफ फैली हो और सुगंध जूही के फूल की भांति उसकी सुंदरता की खुशबू चारों तरफ फैली हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद। यहाँ पर चांदनी रात की जो सुंदरता है, वो चंद्रमा की जो सुंदरता है, उसको किसका रूप माना है? राधा रानी का ही रूप यहाँ पर कवि देव ने मान लिया है। वो क्या कहना चाहते हैं कि राधा के रूप की छवि ऐसी लग रही है जैसे जो स्वच्छ आकाश है उसमें राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है जैसे कि मानो वह चंद्रमा का ही प्रतिबिंब सा लग रहा है। यानी कि जो चंद्रमा की सफ़ेद जो साफ आसमान में चांदनी रात में चंद्रमा अपनी आभा बिखेर रहा है, वो चंद्रमा इतना सुंदर इसलिए है क्योंकि चंद्रमा प्रतिबिंब है, किसका है? राधा रानी का है। यहाँ पर कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो राधा रानी की अपार सुंदरता है वह उस सुंदरता के कारण ही चांद सुंदर लग रहा है। चांदनी का प्रभाव भी यहाँ पर व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिससे सारा भवन जगमगाता हुआ सा लग रहा है, उज्जवल लग रहा है। कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि जो सुधा होता है अमृत मंदिर की रचना मानो स्फटिक के शिलाओं से की गई हो। स्फटिक की शिलाएं सफ़ेद रंग के पत्थरों से मानो आसमान में किसी ने सुंदर भवन बना दिया हो। इस प्रकार उन्होंने चंद्रमा यहाँ पर चांदनी रात की सुंदरता का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और क्या बताया है यहाँ पर बताया गया है कि भवन में दही के समुंदर सी अपार तरंगे उमड़ रही हैं। यहाँ पर चांदनी इतनी फैली हुई है कि कवि देव को इस भवन की दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि दीवारें भी सफ़ेद रंग के पत्थर से बनी हुई हैं और घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ भी सफ़ेदी फैली हुई है। इसलिए दीवारें देखने में कवि देव असमर्थ हैं। आगे क्या बताया है? आगे बताया गया है कि आंगन और फर्श पर दूध की झाग की तरह उज्ज्वलता की भांति क्या फैली हुई है? चांदनी रूप फैली हुई है। चांदनी का जो रूप है वो दूध के झाग से बने फर्श की भांति यहाँ पर फैला हुआ है। आगे क्या बताया है? आगे कवि ने इसमें बताया है कि युवती तारे से दिखाई दे रही है। एक जो युवती है वह तारे की भांति झिलमिलाती हुई सी दिखाई दे रही है, और वह युवती कौन है? वह युवती राधा रानी है। आगे कवि ने बताया है कि जो राधा रानी की सुंदरता है वो कैसी सुंदरता है? राधा में मोतियों जैसी चमक है और जूही के फूल की भांति खुशबू है। उसकी सुंदरता में जूही के फूल की भांति खुशबू है और मोतियों की आभा की भांति उसमें चमक है, मोतियों की तरह उसमें चमक है। आगे कवि देव ने बताया है कि चांदनी रात में आकाश आईने की भांति साफ नजर आ रहा है। चांदनी रात में आसमान कैसा लग रहा है? बहुत साफ लग रहा है, आईने की भांति, शीशे की भांति चमक रहा है, उज्जवल लग रहा है। आगे कवि ने यहाँ पर बताया है कि चंद्रमा राधा की उज्ज्वलता और सुंदरता से प्रतिबिंबित होता हुआ दिख रहा है। यानी कि चंद्रमा की जो इतनी सुंदरता है वो किसके कारण है? मानो चंद्रमा ने सुंदरता किससे ली है? राधा रानी से ही ली है। राधा रानी की उज्ज्वलता और सुंदरता से ही चांद प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसमें?
चांदनी रात में के साफ आईने की भांति साफ आकाश में नजर आ रहा है। इस प्रकार यहाँ पर कविदेव ने चांदनी रात के माध्यम से राधा रानी की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवित छंद है, माधुर्य गुण है। विशेष में यदि हम देखें तो ब्रज भाषा है, तत्सम तद्भव यहाँ पर शब्दावली का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस है। अलंकारों की तो बेटा इस कवित में एक छटा सी बिखरी हुई है। कौन कौन से अलंकार यहाँ पर आए हैं? रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कहाँ है रूपक अलंकार? जो सेकंड पंक्ति है हमारी, उसके जो शुरुआत के दो शब्द हैं उधि और दधि में यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसके अलावा पूरे की पूरे कवित में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार कहाँ है? आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और पूरे कवित में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमने अपनी जो थर्ड पोएम है वो आज कंप्लीट की। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।